यह वीडियो किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नहीं है। इसका उद्देश्य केवल शिक्षा के माध्यम से जानकारी ग्रहण करना है। Welcome to Safal Academy's official YouTube channel. Before starting, if you are new to our channel, then first subscribe and like and also press the bell icon so that you will get notified about each class. So let's go to another class of SSCGD 2026. जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल हम 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटकर उस इंटेंस स्ट्रगल और डिबेट को समझते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने में लगा था। आज जब हम अपना 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम 26 जनवरी 1950 को याद करेंगे जब इंडिया ने एक ब्रिटिश डोमिनियन से सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने का सफर फाइनलाइज किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करके। तो दोस्तों, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंट्री जहां का हेड यानी प्रेसिडेंट हेरिडेटरी नहीं बल्कि लोगों द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब है पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। 26 जनवरी को इसी बात का ध्यान रखते हुए 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी टीम ने बनाया था, उसे ऑफिशियली एनफोर्स किया गया यानी लागू किया गया। इसी दिन इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश बनाया गया। तो आइए जानते हैं कि संविधान की नींव रखने की शुरुआत कहां से हुई। 1934 में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, तब MN रॉय ने एक संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी, जो पूरी तरह से भारतीय द्वारा चुनी गई हो। रॉय का मानना था कि भारत का भाग्य सिर्फ भारतीय ही तय कर सकते हैं, कोई बाहरी सरकार नहीं। यह सिर्फ एक मांग नहीं थी, यह भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की एक बुलंद आवाज थी। MN रॉय के इस प्रस्ताव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC ने जून 1934 में पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग रखी। यह मांग 1934 में MN रॉय के विचार के बाद औपचारिक रूप से कांग्रेस द्वारा की गई थी। इससे पहले भारतीयों के लिए कानून ब्रिटिश संसद बनाती थी, लेकिन ये मांग ब्रिटिश शासन को सीधे तौर पर एक चुनौती थी, जो आखिरकार भारत की आजादी और संविधान निर्माण के रास्ते की नींव बनी। और फिर 1938 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने ब्रिटिशर्स की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। जिसका मतलब था कि अब से जो असेंबली में चुना जाएगा वो पूर्ण तौर पे भारतीय होगा, ब्रिटिशर्स या फिर कोई बाहर वाला नहीं। 9 नवंबर 1946। और फिर हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग, जिसे मुस्लिम लीग ने तो बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946। फिर हमारे लीडर्स इलेक्ट किए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट और BN राव को लीगल एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को डिफाइन करा गया, जिसे बाद में प्रेम्बल यानी प्रस्तावना का नाम दिया गया, जो कि खुद जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। और फिर कुछ ही दिनों में 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा गया, जिसे ट्राई कलर या फिर तिरंगा भी कहा जाता है, और इसे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के नाम पर अडॉप्ट किया गया। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की जो है वो कुछ हिस्ट्री है, जिसके बारे में आप मेरी दूसरी वीडियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल फ्लैग जो है वो डिस्कस करी है, तो आप उस वीडियो पर जाकर हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और देश की सभा भी सॉवरेन डोमिनियन लेजिस्लेचर नेचर की बन चुकी थी, जिसे हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट का नाम दिया गया। इस पार्लियामेंट के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट और जीवी मेवलांकर लेजिस्लेटिव नेचर के बने। फिर फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी वो कमेटी जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश करा और इसी तरह पूरे 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर पूरा हो गया और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया। लेकिन कुछ कारणों से कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर के बजाय अगले साल 1950 के 24 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल सेशन रखते हुए 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस करा गया, यानी लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का डिले जो है वो क्यों किया गया, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, रिपब्लिक डे सिर्फ एक छुट्टी या परेड देखने का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब हमें सही मायनों में पावर मिली थी। पावर टू चूज, पावर टू स्पीक और पावर टू लिव फ्रीली। 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन 1950 में हमें हमारी पहचान मिली। जो सपना 1930 में पूर्ण स्वराज के रूप में देखा गया था, वो फाइनली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पूरा हुआ। सो दिस 26 जनवरी जब आप तिरंगा लहराएं तो याद रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हम सबको एक धागे में जोड़कर रखता है। लेट्स प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट नॉट जस्ट द फ्लैग बट ऑल्सो द वैल्यूज इट स्टैंड्स फॉर। अगर आपको हमारा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय हिंद ज़रूर लिखना। एंड यस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।